आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की राम राम। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। और आप सोचोगे कि नीचे बैठकर आटा कौन लगाता है, तो भाई मैं लगाती हूँ। मुझे नीचे बैठ के ही आटा लगाने की आदत है। आज मैं इससे क्या है कि नीचे बैठ के आटा लगाते हैं तो अच्छे से लग जाता है। तो आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसे पहले छील के इनके ऊपर से और फिर इसको काटूंगी। तो इसको ऊपर से छील लेंगे और काटेंगे, तब इसका ना ज़्यादा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे मैं पहले काट के रख के और इसमें नमक लगा के रख जाऊंगी। 1 घंटा पहले इसमें नमक लगा के रखेंगे तो इसका जो कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही नमक लगा के और रख के जाऊंगी जब घूमने जाऊंगी तो उससे पहले। तो इनमें नमक डाल के ना अच्छे से इनको मिलाना है, नीचे तक मिक्स करना है, जिससे कि हर करेले की जो पीसेज हैं ना उनमें सब में नमक पहुंच जाए, और जिससे ये नमक ने इनके कड़वेपन को निकाल देगा। और अब मैं चाय पी लेती हूँ। ये मेरी दूसरी चाय, पहली चाय मैंने सुबह जगी थी तब पी ली और अब दूसरी पी रही हूँ। तो मैं जब घूमने जाऊँगी, एक्सरसाइज करने जाऊँगी, तो चाय पीने से थोड़ी सी क्या है एनर्जी आ जाती है। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी सुस्ती रहती है तो वो निकल जाती है चाय पीने से। और मेरी आदत भी है, मैं चाय पीती हूँ और मैं वज़न भी कम कर लेती हूँ। मैं 3 टाइम चाय पीती हूँ और तब भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चीनी वाली नहीं पीती, इसमें चीनी नहीं डालती हूँ। जो गुड़ वाली चीनी आती है वो डालती हूँ मैं। और फिर मैंने अब ये काम कर ही दिया था करेले का, और आटा लगा के रख दिया। और मैं घूमने जाऊँगी वहाँ आराम से फ्री होके और आराम से एक्सरसाइज करूँगी, कोई टेंशन। तो मैंने आपको ये अंकल जी दिखाए थे, ये रोज आते हैं और इसी तरह यहाँ पे आके रोजाना करते हैं और खूब एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इनको देख के ऐसा लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं ना। तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी करें। और यहाँ देखो मालिनी ने पौधे लगाए हैं, हर बार लगाता है वो, यहाँ थे नहीं तो उसने लगाए। अब देखो कितने बड़े होते हैं या नहीं होते, हर बार लगा के मैं तो यही। हमारे यहाँ क्या है, एक दिन पहले बरसात हुई थी तो चारों तरफ इतना अच्छा नज़ारा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आज एक्सरसाइज छोड़ के बस बैठ जाएं। क्योंकि पत्तों पे से सारी धूल हट गई थी बरसात से, और इतने ग्रीन हो रखे थे कि ऐसे पहले कभी नहीं होते हैं। बरसात होती है उसके बाद ही होते हैं सारी, इतनी धूल जम जाती है तो वो पत्ते इतने ग्रीन नहीं दिखाई देते जब बरसात के बाद दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, आप सुनना। ये चिड़ियों की आवाज़ कानों को इतनी सुकून दे रही थी, शांति दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इसको सुन के। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल यहाँ सुकून के बिता लिए जाएं, कुछ समय अपने लिए दिए जाएं, और यहाँ बैठकर अपने बारे में सोचा जाए। हम हमेशा अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। कभी अपने लिए कुछ करते हैं, कभी कुछ नहीं करते। तो अब कुछ अपने लिए भी कर लें, रोजाना का 1 घंटा अपने लिए दें, जिससे कि हम भी हेल्दी रहें और हमारे परिवार को भी हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। हम जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा, उसको भी तो संभालेंगे हम ही ना। तो हमारे लिए हम अब 1 घंटा निकालेंगे और एक्सरसाइज के लिए देंगे। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो उस 1 घंटे में, पर करो ज़रूर, जिससे कि हमारा ना स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये नहीं है कि हम पतले हैं तो नहीं करेंगे, या फिर मोटा ही इंसान है वही करेगा। पतले इंसान को भी करने चाहिए क्योंकि उसको स्वस्थ तो रहना है। तो मैंने वहाँ से आके नींबू पानी ले लिया था मेरा, और फिर मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही थी। तो उसमें क्या है, मैंने बटर नहीं लगाया है, अब मैं घी लगा के सैंडविच बना रही हूँ। इनको ब्रेड को सेक लूँगी अच्छे से और फिर बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊँगी।
हम क्या है कि सारा काम कर लेते हैं, घर का सब कुछ कर लेते हैं, और फिर जब अपनी बारी आती है ना कि अपने लिए कुछ करना है, तो तब हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, मेरे के पास ये काम है वो काम है, बस बहाने लगा देते हैं। ना करने के लिए तो हमारे पास 100 बहाने हैं, लेकिन करने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, वो है कि मुझे करना है। तो सारे सब टाइम निकल भी जाता है कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा इंसान जो सारा दिन बिजी रहता है, कुछ तो टाइम उसके पास होता ही है। तो पहले शुरुआत 15 मिनट से तो कर सकते हैं, पहले शुरुआत में 15 मिनट करो, उसके बाद में आप बढ़ाओ उसको, उस टाइम को। लेकिन एक्सरसाइज 15 मिनट से करेंगे तो उससे क्या है, हमारे आदत पड़ेगी हमारे शरीर को एक्सरसाइज करने की। वो आदत नहीं है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि कैसे करें कैसे शुरुआत करें। बस तो आदत लग जाएगी एक बार, तो फिर हम शुरुआत कर देंगे तो करने लग जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, तो वो बोलते ही रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये काम है, कभी बच्चों का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। थोड़ा सा क्या 15 मिनट नहीं निकाल सकते हम अपने लिए? वो तो कर ही सकते हैं। तो फिर आज से ही शुरुआत करो ना 15 मिनट से, फिर सब आदत में आ जाएगी। मैंने बच्चों की ब्रेड में भी खीरा टमाटर और प्याज लगा के दिए हैं, तो वो भी इस ब्रेड को आसानी से खा लेंगे, अच्छी लगती है उनको। मेरी ब्रेड में मैंने घी नहीं लगाया है बिल्कुल भी, और बच्चों को सॉस लगाया था। मैं ग्रीन चटनी रखी थी मेरे पास में, तो मैं वो लगाऊंगी, मैं सॉस नहीं लगाऊंगी। और वही खीरा टमाटर के साथ में ही खाऊंगी इसको मैं भी, क्योंकि घी लगाया भी नहीं है, सूखी भी अच्छे से सिक जाती हैं ये। और ये ना आटे की ब्रेड है, ये मैदे वाली ब्रेड नहीं है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं खाती, अगर मैदे वाली होती तो मेरा ये नाश्ता हो जाएगा। तो उसके बाद में मैं ग्रीन टी लूँगी, ग्रीन टी रोज़ लेती हूँ, तो मैं मुझे ये पसंद भी है बहुत ज़्यादा। तो आप इसमें अगर ऐसे नहीं पी सकते तो इसमें थोड़ा सा नींबू और शहद डाल के भी पी सकते हो, वो भी अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करती है, वो आपका वेट भी लॉस करेगी। मैं सिंपल पीती हूँ, मुझे सिंपल अच्छी लगती है। तो मैं ग्रीन टी पी पी के और इन करेलों को बना लेती हूँ। ये करेले ने मैं नमक लगा के गई थी, तो इनको टाइट से निचोड़ना है। अब देखो कितना पानी निकला है, बिल्कुल टाइट से निचोड़ेंगे इनको ऐसे। तो इनका ने वो जो कड़वापन है और वो सब नमक में पानी में निकल गया है, वो सारा फेंक दिया मैंने वो पानी। अब सरसों का तेल डाला है खूब, क्योंकि करेले अच्छे तेल में ही बनते हैं, ज़्यादा तेल डाला जाता है। तो इसमें मैंने करेले छौंक दिए हैं। तो ये अब मैं बनते रहेंगे, और इधर मैं क्या है कि तेल भर लेती हूँ। इस बोतल में से इतना ख़त्म हो गया, तो इसको भर के रख दूंगी मैं। हम शुरू से ही सरसों का ही ऑयल तेल खाते हैं, इसलिए हमें इसी तेल की आदत है। और फिर ऐसे वही खाना चाहिए जो आप शुरू से खा रहे हो, चीज़ें भी वही खानी चाहिए। तो जो शुरू से खा रहे हो, अब आप वजन कम कर रहे हो और ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिसको 10-15 दिन तक तो खाओगे, उसके बाद में फिर छोड़ दोगे। क्योंकि जब शुरू से हम रोटी खाते आए हैं या फिर सरसों का तेल खाते आए हैं, तो उन्हीं को खाएंगे ना। 10-15 दिन के लिए अलग चीज पे चले जाएंगे, कुछ भी अलग चीज खाई तो उसको जिंदगी भर तक तो नहीं खा सकते। जो शुरू से खाते आए उस चीज को हम जिंदगी भर खा सकते हैं। तो वेट लॉस भी उसी चीज से करना चाहिए जिसको आप लंबे समय तक खा सके, क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं वेट लॉस करने की। ये तो ऐसी प्रक्रिया है कि आपकी चलती ही रहेगी। जब आप छोड़ोगे तो फिर वजन बढ़ेगा, फिर से कम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी चीज़ को खाओ जिसे हम लंबे समय तक खा सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोई किसी ने कुछ कह दिया कि वो खाओ उससे वेट लॉस हो जाएगा, वो खाओ। हम तो रोटी खाते हैं, मैं तो रोटी खाती हूँ और उसी से कम कर लेती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने चीनी छोड़ दी है या रोटी छोड़ दी है या कुछ और छोड़ दिया, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, फिर भी मैं कम करती हूँ। करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई, और एक मैंने दाल बनाई है। तो मैं तीनों टाइम के जो खाना है ना उसमें प्रोटीन ज़रूर लेती हूँ, और मैं बताती भी हूँ कि तीनों टाइम के खाने में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो वजन आप कम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोटीन ने हमारे पेट को बहुत लंबे समय तक भरा रखता है। हम बार बार नहीं खाते, हमारे जो खाने की क्रेविंग है वो बार बार नहीं होती है। हमारा पेट भरा रहेगा तो हम बार बार नहीं खाएंगे। दोपहर को बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी फ्रूटी दिला दो, तो मैंने किया फ्रूटी लेना क्या, जब मैं घर ही बना दूंगी, घर ही इतनी अच्छे से बन जाएगी फ्रूटी।
तो मैंने यहाँ पे 2 आम लिए हैं पके हुए, अच्छे से पके हुए होने चाहिए, और एक कच्चा आम है ये, जिसे हम कैरी भी बोलते हैं। अब आपके वहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट में अब ज़रूर बताना, कमेंट करके। तो मैं इनको ऊपर से छील लिया है, अब इनको कट करके और एक मिक्सी के जार में पीस लूँगी इसके पल्प को पूरे को, तो कैरी को और इनको मिक्स करके। तो फिर फ्रूटी इतनी अच्छी बनेगी, ये बहुत अच्छी लगती है, बाजार की से भी बहुत अच्छी लगेगी। आप भी बनाकर पिलाना अपने बच्चों को। तो मैंने यहाँ पर ने चीनी डाली है, तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना चीनी खाएं। मैंने कम ही डाली है क्योंकि मैं कम चीनी डालूंगी। तो ये बन पीस दिया। हम तो डाइट वाली चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, वो डाइट वाली चीज़ें नहीं खाएंगे ना। और फिर वो उनको क्यों खिलानी डाइट वाली चीज़ें। कभी कभी तो कुछ ना ऐसा हेल्दी दिया जाए। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम लेके आती हूँ, हमारे घर में बाहर की चीज़ें नहीं आती है। तो मैं उनको घर पे ही कुछ ना कुछ ऐसा बना के खिला देती हूँ जिससे घर की हेल्दी भी होती है, कुछ भी चीज़ बनाओ और अच्छी भी लगती है। और बाज़ार से लेके आएंगे तो वो नुकसान करेगी, तो इसलिए मैं उनको बाहर की चीज़ें कम देती हूँ, कभी महीने में एक आध बार देती। तो मैंने नींबू लिया है, एक नींबू निचोड़ा है और गैस बंद करके और तब इस नींबू का रस इसमें डाला है। आपके पास अगर नींबू ना हो तो आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, विनेगर भी डाला जाता है। अब इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। इसमें क्या है, कुछ अगर रेसे होंगे तो वो चलनी में निकल रह जाएंगे और नीचे पल्प निकल जाएगा, जिससे कि जब बच्चे पियेंगे तो मुंह में नहीं आएंगे अगर वो रेसे हुए तो। वैसे मेरे इसमें कुछ निकला नहीं है रेसे। और फिर जार में 3 चम्मच डाल के और फिर इसमें पानी 1.5 गिलास डाल के घोल के और फिर गिलास में करके दे दूंगी बच्चों को। और इसके जो बचा है ना, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15 दिन के 1 महीने, 15 दिन से 1 महीने तक रख सकते हैं आराम से। वो चलेगा, फ्रीज में रख दीजिए कांच के जार में भर के, तो आराम से चलेगा। तो आप इसको बनाइए और बच्चों को। ये देखो कितना अच्छा बना है, बिल्कुल है ना मार्केट के जैसे कलर फ्रूटी का। बनाइए और पिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।